Hi guys, I am Shaurya, CBSE Class 10 grader. Welcome to my YouTube channel. This video is going to be yet another study vlog. तो देखो आज मैंने सबसे पहले यहाँ पे करना स्टार्ट करा था अपने मैथ्स के कोचिंग का होमवर्क, जहाँ पे हमें एपी वाले चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 5.2 के कुछ क्वेश्चंस मिले थे होमवर्क में कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं उन्हें बैठ के ही कंप्लीट कर रहा था। एंड एपी वाला जो चैप्टर है, जैसे ही मेरे मैथ्स का पेपर हुआ था ना, उसकी शाम को ही स्टार्ट हो गया था। मतलब आई रिमेंबर 25 को मैं अपने PT1 के मैथ्स का एग्जाम देके आया था और शाम को ये वाला चैप्टर जो है मेरा स्टार्ट हो गया था। एंड लेट मी टेल यू कि हाँ, आज मैं स्कूल नहीं गया था। ओके गाइस, मैं तुम लोग से अपने हाफ ईयरली के मैथ्स का सिलेबस शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये वाले चैप्टर्स जो मेरे PT1 में आए थे वो फिर से आ रहे हैं। उसके बाद चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। ये मेरे हाफ ईयरली में आ रहे हैं। एंड मैं लिटरल बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हूँ कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और क्या सर्कल्स वाला चैप्टर मेरे कोचिंग में हो पाएगा मेरे हाफ ईयरली एग्जाम तक। स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो, क्योंकि मैं आगे अपने SST और साइंस का सिलेबस भी तुम लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके गाइज, यहाँ पे मैं कर रहा था अपने कोचिंग के नोट्स को कंप्लीट। यहाँ पे मैं कर रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर के नोट्स को। एंड ये वाला जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो चुका है बेसिस वाले पार्ट तक। एंड अब मैं तुम लोग के साथ शेयर कर देता हूँ अपने साइंस के हाफ ईयरली का सिलेबस। सो सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। फिजिक्स में आ रहा है मेरा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी। ये वाले चैप्टर मेरे आ रहे हैं। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर मतलब लाइट और द ह्यूमन आई, ये वाले चैप्टर मेरे हो चुके हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर भी ऑफ कोर्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की। उसमें आ रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल्स। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ क्या वो मेरे एग्जाम्स तक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। लाइफ प्रोसेसेस हो गया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट के खत्म होने के बाद करेंगे। एंड हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये वाला चैप्टर डेफिनेटली मेरा नहीं होने वाला है हाफ ईयरली एग्जाम तक। तो मैं इस वाले चैप्टर को यूट्यूब से पढ़ के जाने वाला हूँ। सो या दिस वॉज माई साइंस सिलेबस। अपने नोट्स को कंप्लीट करने के बाद मैंने एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर को बेसिस वाले पार्ट तक पढ़ा था अपने कोचिंग के नोट्स से। एंड मैंने उसकी एक वीडियो क्लिप भी बनाई थी, बट वो शायद वीडियो क्लिप डिलीट हो गई है, तो मैं उसे इस वीडियो के अंदर ऐड नहीं कर पाया हूँ, बट मैंने तुम लोग को बता दिया है। ओके फिर यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा था अपने हिंदी के स्कूल के काम को। एंड अब मैं ना तुम लोग के साथ एक बार शेयर कर देता हूँ मेरा कितना काम इनकम्प्लीट है। तुम लोग सच में शॉक होने वाले हो। सबसे पहले मैथ्स में मैंने अपना काम जो है वो कुछ ही दिन पहले कंप्लीट करा है, क्योंकि हमारी कॉपी चेक हुई थी। उसके बाद हिंदी का काम अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में मेरे द ह्यूमन आई वाला चैप्टर इनकम्प्लीट है और इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर थोड़ा सा हो गया है, वो इनकम्प्लीट है। केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर जितना PT1 में आया था केवल वहाँ तक मेरे नोट्स हुए, आगे के नोट्स मेरे इनकम्प्लीट है। बायोलॉजी में मेरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम इनकम्प्लीट है और हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसके भी नोट्स मेरे इनकम्प्लीट है। फिर इंग्लिश में मेरे 3 चैप्टर इनकम्प्लीट है, या शायद उससे भी ज़्यादा इनकम्प्लीट है मेरे चैप्टर, मैंने ऐसे काउंट नहीं करे हैं। एंड IT की अब तुम सुनो, IT में मेरे 10 चैप्टर इनकम्प्लीट है। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैं 10 चैप्टर इनकम्प्लीट है। होता क्या है, जैसे हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है ना स्कूल में, तभी उसके जो नोट्स है वो हमें सेंड कर देते हैं हमारे ग्रुप पर। तो मतलब वो हमें घर पे कंप्लीट करने पड़ते हैं और उसका टाइम नहीं मिल पाता है। तो दैट्स व्हाई IT में मेरे काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स जो है वो इनकम्प्लीट हो चुके हैं अब तक। एंड तुम लोग शॉक मत होना हमारे इतने चैप्टर्स कैसे हो गए हैं स्कूल के अंदर। हम बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से चल रहे हैं IT के अंदर।
ओके गाइस, फिर यहाँ पे मैंने करना स्टार्ट करा था फेडरलिज्म वाले चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग। मेरी इसकी एनसीईआरटी रीडिंग काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुकी है मेरे एग्ज़ाम्स की वजह से। मैंने अपने एग्ज़ाम से पहले इस वाले चैप्टर को वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कंप्लीट कर दिया था एंड फिर उसके बाद मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे एंड शायद अब 1-2 दिन निकल चुके हैं मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए एंड मैं अब जाके एनसीईआरटी रीडिंग कर रहा हूँ इस वाले चैप्टर की। सो आई नो काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है एंड फिर फाइनली इसके कंप्लीट होने के बाद मैं नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट कर दूंगा, आज नहीं ऑफकोर्स किसी और दिन। एंड मैं तुम लोग के साथ अपने हाफ ईयरली का सिलेबस शेयर कर देता हूँ एसएसटी का, जो काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले हिस्ट्री में मेरा चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया आ रहा है। फिर ज्योग्राफी के अंदर तुम लोग सुन के शॉक हो जाओगे। चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स डेवलपमेंट, चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज आ रहा है बट वो उससे केवल मैप वर्क आने वाला है। फिर चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बाप रे। फिर सिविक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, चैप्टर नंबर 3 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। एंड तुम लोग को पता है इसमें से मेरे कितने चैप्टर हुए हैं बस। बट येस, मैं अपनी स्पीड को अब काफ़ी ज़्यादा तेज करने वाला हूँ क्योंकि मुझे कंप्लीट करना है भाई ऑफकोर्स अपने हाफ ईयरली तक का सिलेबस। सो अब क्योंकि मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी है, सबका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करना है, तो मैं रेगुलरली वीडियोस भी अपलोड करने वाला हूँ। तुम्हें बहुत सारा कंटेंट अब देखने को मिलेगा जब तक मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कर दो। ओके, सो जैसे मैंने फेडरलिज्म वाले चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग कंप्लीट कर दी थी, फिर मैंने करने स्टार्ट करे थे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व। सबसे पहले मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करे थे जिसमें पता नहीं मैंने इजी क्वेश्चंस भी गलत कर दिए थे। फिर मैंने करे थे कुछ PYQs को सॉल्व, उसमें भी शायद मैंने 2-3 क्वेश्चंस गलत कर दिए थे। एंड फिर जब मैं क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के लिए बैठा, मेरा बिल्कुल मन ही नहीं करा क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने का। दिन बाद में आई रियलाइज की द प्रॉब्लम इज़ नॉट मुझे नींद आ रही है बट इट इज़ कि यार मुझे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो रही है क्योंकि मुझे सुबह स्कूल जाना है एंड मैं सोचा जल्दी से कंप्लीट करके सो जाता हूँ जिससे मैं सुबह जल्दी उठ के स्कूल भी चले जाऊँ। एंड इसी जल्दबाजी के चक्कर में मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को बार बार गलत कर रहा हूँ। सो मैंने फिर फाइनली क्वेश्चंस को आगे सॉल्व नहीं किया एंड मैं किसी और दिन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूँगा इस वाले चैप्टर के। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स क्या तुम लोग को हाफ ईयरली प्रिपरेशन सीरीज चाहिए जिसमें मैं तुम लोग के साथ सब कुछ शेयर करने वाला हूँ कि मैं अपने हाफ ईयरली के लिए किस तरह से प्रिपेयर कर रहा हूँ। इन 4 महीने में अप्रैल मई जून जुलाई ज़्यादा कंटेंट मैं अपलोड नहीं कर पाया था, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो तो ना के बराबर अपलोड करी थी। इस अगस्त में तुम्हें काफ़ी सारा कंटेंट मिलेगा, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ भी मिलेंगी, शॉर्ट्स भी मिलने वाले हैं। ना ही केवल अगस्त, फिर अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी सब में तुम्हें कंटेंट मिलने वाला है। सो सब्सक्राइब कर दो।